एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल्ड है एट बी। सो एंगल बी इज़ योर 90 डिग्री। सो 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज़ योर एच। नाउ इन दिस क्वेश्चन tan A is given to you. Tan A is equal to 1/√3. This is given to you. Okay, now you have to find the value of, in the first part, sin A cos C plus cos A sin C, ये आपको निकालना है। In the second part you have to find out cos C minus sin A sin C। तो ये दो वैल्यूज़ आपको बतानी है कि क्या होंगी। तो क्या करेंगे, सेम काम जो हम पीछे वाले क्वेश्चंस में करते आए हैं। एज वी हैव अ फॉर्मूला फॉर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, हमें ये पता है कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। नाउ ऑन कंपेयरिंग दीज टू वी हैव P एंड B। ओके, तो यहाँ पर हमें P और B का रेशियो दिया है। देयरफॉर आपका P क्या हो जाएगा 1K। ओके, और बेस क्या हो जाएगा √3K। ठीक है, वेयर K इज एनी रियल नंबर। क्लियर, बिकॉज यहाँ पर जो आपका परपेंडिकुलर है उसकी एक्चुअल लेंथ 1K होगी, यानी K के प्रपोर्शन में होगी, और जो आपका B है उसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो √3K होगी, K के प्रपोर्शन में होगी। और ये प्रपोर्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, P और B का रेशियो जो कि है 1:√3। ओके, सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। now h² is equal to 1K² प्लस √3K²। आपने वैल्यू डाल दी P और B की। सो यू विल गेट K² प्लस 3K², यू विल गेट 4K²। सो h² इज इक्वल टू 4K², therefore h इज इक्वल टू 4K²। सो दिस विल बी 2K। सो h आपको मिल गया, P आपको पता है, B आपको पता है। ओके, सो आपको H मिल गया, P आपको पता है, B आपको पता है। नाउ अब इस फिगर में इसको लोकेट करवाएं अगर हम, तो P आपका 1K है, यानी परपेंडिकुलर आपका 1K है, एंड दिस इज़ फॉर एंगल A। क्लियर, यहाँ पे देखिए ये A के लिए गिवन है, तो A के लिए P क्या होगा, P होगा इसके सामने वाला, यानी कि ये आपका P होगा। दिस इज़ योर P, और P हमने अभी निकाला है, कितना निकाला है P हमें पता है। ओके, दिस इज़ 1K। ओके, ये 1K हो गया, ये वाला साइड 1K हो गया, और बेस आपका कितना हो गया, बेस हो गया आपका √3K। ओके, दिस साइड इज √3K। ओके, नाउ H हमने अभी निकाला, H कितना निकल के आया 2K। सो H यानी ये वाली AC जो साइड है वो आपकी कितनी हो गई 2K। क्लियर, अब हमें ये AB पता है, BC पता है और AC पता है, हमें ये तीनों वैल्यूज़ पता हैं। ओके, अब ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ हमको पता हैं। दिस इज़ योर 2K। ठीक, तो यहाँ से हमें पता लग गया है कि भाई AB की वैल्यू कितनी है √3K, BC की वैल्यू कितनी है 1K, और AC की वैल्यू कितनी है 2K। अब इन तीन साइड्स का यूज़ करके हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना था, sin A cos C, यहाँ लिख लेते हैं
फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखिए फिगर में देखिए, साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर इज बेसी फॉर ए। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी। ओके, सो बी सी एंड ए सी इज योर हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल बी सी अपॉन ए सी, सो दिस विल बी बी सी। बी सी आपका कितना है, अभी हम लोगों ने लिखा बी सी कितना है 1K, 1K। ओके, और ए सी यानी हाइपोटेन्यूज आपने कितना निकाला 2K, सो दिस विल बी 1/2। ओके, 1/2। नाउ कॉस सी, कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के लिए बेस क्या है, सी के लिए बेस यही है बी सी। ओके, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी है, तो बी सी अपॉन ए सी, सो दिस विल बी बी सी अपॉन ए सी। ओके, अगेन बी सी इज वॉट, बी सी इज 1K, ए सी इज वॉट, ए सी इज 2K, सो अगेन दिस इज 1/2। नाउ कॉस ए, व्हाट इज कॉस ए, कॉस अगेन कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ फॉर्मूले आप याद रखें, हमने यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ करा है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ठीक है, सो कॉस ए अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो ए के लिए बेस क्या है, फिर लुक एट फिगर, एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी, दिस साइड ए बी and hypotenuse again AC, so AB by AC, so this is AB by AC, so this will be AB कितना है √3K और AC कितना है, AC is again 2K, so this will be √3/2। now we want sin C, sin C, अब C के लिए sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो sin C यानी कि C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के लिए इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, सो ए बी बाई ए सी, सो दिस इज योर ए बी बाई ए सी। अगेन ए बी इज √3K एंड दिस इज 2K, सो दिस विल बी √3/2। नाउ अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो हम निकाल देते हैं अपना एक्सप्रेशन, क्या निकल कर आएगा ये, यहाँ देखिए, सो दिस इज़ 1/2, साइन ए इज़ 1/2, फिर 1/2, दिस इज़ 1/2 plus cos A is √3/2, so this is √3/2 plus multiply √3/2, okay, clear, so this will be 1/4 plus 3/4, okay, so this is 4/4 and final answer is 1, this is your answer, clear, okay. Now in the second part you have to find out cos A cos C minus sin A sin C। now cos A cos C की वैल्यू है हमारे पास, ये रही cos A cos C, so this is 1 by cos A is √3/2, so this is √3/2 multiply cos C is 1/2, this is 1/2 minus sin A is 1/2, this is 1/2 multiply sin C is √3/2, okay, so this is √3/4 minus √3/4, so this is 0, final answer is 0, okay, so अब आपने निकाल लिया यहाँ से सेकेंड पार्ट, ओके, सो सेकेंड पार्ट इज 0, द फर्स्ट पार्ट इज 1 and 0, क्लियर। सो इस तरह से सेम यही काम हमने पिछले जो क्वेश्चन हमने किए 8 क्वेश्चन जो हमने किए हैं एक्सरसाइज के, उसमें भी यही कर रहे हैं हम कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, ओके, यहाँ जैसे दिया था हमको ये tan A 1/√3, तो वहाँ से वी नो द फॉर्मूला फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज,
सो उसको लिखकर आप उन दोनों को कंपेयर करवाइए और वहाँ से आपको प्रपोर्शन मिलेगा कि आपका जो परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज जो भी उस फॉर्मूले में आ रहा है वो किस प्रपोर्शन में दिया हुआ है। ओके, फिर उस प्रपोर्शन का हम यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम में डालेंगे तो हमें तीसरा जो साइड है वो मिल जाएगा और वो किस प्रपोर्शन में है वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास तीनों लेंथ्स एक्चुअल लेंथ्स आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ के। ओके, फिर जो भी रिक्वायरमेंट है जिसकी भी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाइए। उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाने के बाद, ठीक है, एंगल को आप देखिए कि उसका एंगल क्या है और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि आपका परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। और वो वैल्यूज़ निकालने के बाद आपको जो भी पूछा है पार्ट के अंदर, जो भी एक्सप्रेशन आपसे बोला है निकालने के लिए, वो आप निकालिए। ओके, सो इजीली आप इसको आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।